आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम। क्या? मुझे नहीं, बचाओ कोई। सुनो कीकी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें सागर से पानी भरने जाना है। सुंदरवन में बारिश करने का हुक्म आया है। और हाँ, इस बार बारिश ज्यादा करनी है, इसलिए ज्यादा पानी भरना होगा। सुंदरवन का नाम सुनकर तो वहाँ कुकू भी आ जाता है। जी ठीक है, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। क्या कहा पापा? सुंदरवन? मैं भी जाऊँगा, मुझे भी मीनू चिड़िया से मिलना है। नहीं कुकू, तुम नहीं जाओगे। तुम्हें याद है पिछली बार भी तेज हवा की वजह से तुम आसमान पर कहीं गुम हो गए थे। अरे कोई बात नहीं, चलने दीजिए ना। जब तक कि हमारे साथ बाहर नहीं जाएगा तो इसे हवा में उड़ना कैसे आएगा। ऐसे वो मम्मा बादल पापा बादल डुगू को समझा देती है और कुकू भी खुश हो जाता है। उसी सुंदरवन के जंगल में एक सुंदर सी मीनू चिड़िया रहती थी। उसका एक बहुत सुंदर घोंसला भी था। वो चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो हर वक्त अपने लिए दाना जमा करती रहती थी ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके। वो अक्सर मुश्किल के वक्त दूसरे परिंदों की मदद किया करती थी। उसी जंगल में एक चालाक कौवा भी रहता था। वो दिमाग से तो बहुत चालाक था, लेकिन काम करने में बिल्कुल आलसी था। एक दिन, मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें यहाँ बारिश की खबर देने आया हूँ। इस बार जंगल में बहुत ज्यादा सूखा था, इसलिए मानसून की बहुत तेज बारिश होने वाली है। अपना अपना इंतजाम कर लो। अरे हाँ, मौसम के पक्षी, तुम सही कह रहे हो। इस बार तो जंगल में बहुत ही सूखा था, पर मैंने तो दूसरे जंगल से पहले ही अपने दानों का इंतजाम कर लिया है। अरे जग्गू, तुम अभी तक सो रहे हो? देखो दिन कितना निकल आया है। तुम्हें अपने दाने जमा करने नहीं जाना क्या? मैं तुम्हें यहाँ मानसून की बारिशों की खबर देने के लिए आया हूँ। इस बार जंगल में बहुत सूखा था, तो बारिश भी बहुत तेज आने वाली है। क्या कहो? बारिश? अरे वाह, इसके लिए तैयारी करने की क्या जरूरत है। मैं तो कैंप लगाने वाला हूँ। बारिश में मूंग की दाल के पकोड़े खाऊंगा और एक एडवेंचर की तरह टाइम गुजारूंगा। जग्गू, लगता है तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी। मैंने कहा बहुत तेज बारिश आएगी। अरे हाँ हाँ, सुन लिया है मैंने, बस समझ लिया है। तुमने अपना काम कर दिया ना, अब जाओ यहाँ से, लेक्चर मत दो। फिर वो कालू कौवा उस पक्षी के जाने के बाद अपने घोंसले पर कपड़े का एक कैंप लगा लेता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। बहुत मजा आएगा बारिश में। और दाने की भला मुझे क्या जरूरत, जंगल में किसी भी पक्षी से ले लूंगा। शाम को मीनू चिड़िया तोते के पास जाती है। तोता बहुत उदास था। अरे क्या बात है तोते, तुम इतना उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? अरे मीनू चिड़िया, हाँ, मुझे अभी अभी बारिश की खबर मिली, लेकिन मैं तो बहुत बीमार हूँ, इसलिए मैं अपना घोंसला भी नहीं बना सका और ना ही बारिश में खाने के लिए मेरे पास दाने हैं। अरे बस, इतनी सी बात है, तो जितने दाने आपको चाहिए आप मुझसे ले लेना। और हाँ तोते, तुम्हें अपने रहने की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितने दिन चाहो मेरे घर रह सकते हो। हमें मुश्किल में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अरे मीनू चिड़िया और कबूतर भैया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था इस मानसून में पानी में ही बह जाऊंगा। अब तो जंगल में बारिश भी होना शुरू हो गई थी। कबूतर, तोता और मीनू चिड़िया अपने अपने घोंसले में आराम से बैठे बारिश का मजा ले रहे थे। वो जग्गू कौवा भी बारिश में अपने घोंसले में बैठा हुआ था। बारिश तो अभी हल्की हल्की होना शुरू हुई थी। अरे वाह, मानसून की इस बारिश में कितना मजा आ रहा है। वो लोग तो पागल हैं जो इतने बड़े बड़े घोंसले बना लिए। ऐसे ही कैंप लगाना चाहिए था सबको। बस अब तो एक ही चीज का दिल कर रहा है, इस बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े और चाय हो जाए। वो जग्गू कौवा अभी ये सोच ही रहा था कि बारिश बहुत तेज हो जाती है। अरे अरे, ये क्या? ये तो मेरी छत टपकने लगी है। अब मैं क्या करूं? लगता है जंगल के पंछियों ने अपनी काली नजरें डाल दी हैं मेरे घोंसले पर।
और दूसरी तरफ ऊपर से गिरता बारिश का पानी भी कौवे के घोंसले में भर जाता है। कुछ ही देर के बाद जंगल में पानी भरना शुरू हो जाता है और पानी इतना ऊंचा हो जाता है कि वो कौवे के घोंसले तक पहुंच जाता है। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो पूरी तरह से भीग गया हूँ। अब तो मेरा घोंसला भी गिरने वाला है। अब मैं कहाँ जाऊँ? लगता है मुझे जंगल के पंछियों से मदद मांगनी होगी, वरना मैं तो मर जाऊंगा। वो जग्गू कौवा बुरी तरह से भीग चुका था। अब वो घोंसले से फिसलकर गिरने ही वाला था। जैसे ही जग्गू कौवा अपने घोंसले से उड़ता है, उसका घोंसला धड़ाम से गिर जाता है। वो मदद मांगने के लिए सबसे पहले कबूतर के घर जाता है और उसका दरवाजा बजाता है। अरे कोई खोलो दरवाजा, मैं भीग गया हूँ, मैं मर जाऊंगा, जल्दी खोलो। अरे खोल दो कबूतर भाई, खोल दो ना। क्या बात है कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कबूतर भाई, मेरा घोंसला बारिश में भीग के गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं इतनी जल्दी दूसरा घोंसला नहीं बना सकता। मुझे अपने घोंसले में आने दो, मेरी जान बचा लो। माफ करना कौवे, इस वक्त मेरे घोंसले में तोता भी आया हुआ है और मेरा घोंसला इतना बड़ा नहीं कि मैं तुम दोनों को एक साथ रख सकूं। इतना कहने के बाद कबूतर ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अरे कबूतर भाई, आपने कौवे को अंदर क्यों नहीं आने दिया? ये कौवा बहुत आलसी है। मौसम के पंछी ने इसे बोला भी था कि अपना घोंसला बना लो, लेकिन इसने उसके साथ बदतमीजी करके उसे भी भगा दिया। अच्छी बात है, इसको सजा मिलनी ही चाहिए। और लगता है मुझे ऐसे कोई अपने घोंसले में नहीं आने देगा। मुझे अब मीनू चिड़िया के घर जाना चाहिए, लेकिन इस बार मैं बहुत सा झूठ बोलूंगा। उसके बाद ये जग्गू कौवा मीनू चिड़िया के घर जाता है और उसका दरवाजा बजाने लगता है। मीनू चिड़िया फौरन से दरवाजा खोल देती है। अरे कौवे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ, वरना भीग जाओगे। वो कौवा मीनू के घर आ जाता है और उसे मन घड़त कहानियाँ सुनाने लगता है। मीनू चिड़िया, एक हादसे में मेरा पंख बहुत जख्मी हो गया था और मुझे मौसम के पक्षी ने बारिश का भी नहीं बताया, इसलिए मैं अपना घोंसला नहीं बना सका। तुम मुझे अपने घोंसले में कुछ दिनों के लिए जगह दे दो और खाने के लिए दाना भी दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है और मैं वादा करता हूँ मैं बाद में तुम्हारा एक एक दाना लौटा दूंगा। अरे नहीं कौवे भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जितने दिन रहना है आप यहाँ रह सकते हो। इतना कहना था कि कौवे ने तो इसको अपना ही घर समझ लिया था। वो तो बस दाना खाता और सो जाता, दाना खाता और सो जाता। एक दिन कौवे के दिमाग में आता है, अरे लगता है ये आलीशान घर तो सिर्फ मेरे लिए ही बना है। बस इसमें एक ही कांटा नजर आता है, वो है मीनू चिड़िया। इसे इस घर से निकालना ही होगा। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें पता है उस जालिम कबूतर ने तोते को घोंसले से बाहर निकाल दिया है और वो बीमार पक्षी बेचारा बारिश में भीग रहा है। इतना सुनना था कि वो मीनू चिड़िया तोते की मदद करने के लिए फौरन से घर से बाहर निकल पड़ती है। जैसे ही मीनू चिड़िया घर के बाहर गई, कौवे ने तो घर का दरवाजा ही बंद कर लिया था। मीनू सीधा कबूतर के घर पहुंचती है और वहां जाकर पूछने लगती है, अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें उस कौवे की बात में नहीं आना चाहिए था। वो बहुत चालाक कौवा है। जाओ, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए इस वक्त। वो बेचारी मीनू चिड़िया बारिश में उड़ती उड़ती बहुत भीग जाती है। अब तो उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। अरे कौवे भैया, आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? जल्दी से दरवाजा खोल दे, मैं भीग रही हूँ। अरे कौवे भैया, खोले ना। कौवे भाई, दरवाजा खोले, मैं भीग रही हूँ। भाई, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, जल्दी से खोल दे। पर वो मकार कौवा तो दरवाजा खोलने के लिए तैयार ही ना था। अरे कभी कांटे को भी फूल के साथ रहते देखा है क्या? काफी देर बारिश में भीगने की वजह से मीनू चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है।
जैसे ही मीनू चिड़िया नीचे गिरने लगती है तभी वहाँ कुकू बादल आ जाता है। वो मीनू चिड़िया को अपने ऊपर उठा लेता है। उसके बाद वो कुकू बादल मीनू को लेकर आसमान में चला जाता है। काफी देर के बाद जब मीनू चिड़िया को होश आता है तो वो अपने आप को एक नर्म मुलायम कपास जैसी चीज पर पाती है। अरे मैं कहाँ आ गई हूँ? ये कौन सी जगह है? ये तो बिल्कुल नरम नरम जगह लग रही है। अरे मीनू चिड़िया, उठ गई तुम? सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी और तुम बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आसमान में आ गया हूँ। क्या बात है, तुमने अपना घोंसला नहीं बनाया था क्या? फिर वो मीनू चिड़िया कुकू बादल को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर कुकू बादल को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद कुकू बादल सीधा अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें कौवे से बदला लेने का कहता है। डुग्गू और कीकी को भी कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे सबक सिखाने का सोच लेते हैं। उसके बाद जंगल के सारे बादल एक जगह जमा हो जाते हैं और पूरे जंगल की बारिश रोककर सिर्फ और सिर्फ कौवे के घर पर ही बरसाने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दूसरी तरफ बारिश रुक चुकी है। ये तो सिर्फ मेरे घर पर ही आ रही है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने इतनी मुश्किल से मीनू चिड़िया से ये घर छीना है और तुम मुझसे ये घर क्यों छीनना चाहते हो? कालू कौवे, तुम्हें आज हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे, जिंदगी भर तुम याद रखोगे। अरे नहीं, छोड़ दो मुझे। ये क्या बात हुई? तुम मुझ पर ही क्यों बरस रहे हो? अरे तुम तो वही गंदे कौवे हो ना, जिसने पिछली बार मुझे बहुत बुरा भला सुनाया था। इस बार मैं तुम पर ही बरस कर जाऊंगा। बादल तो जोर जोर से गरजने लगता है और बिजली भी कड़कने लगती है। आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे कालू कौवे। देखना, ये बिजली जब तुम पर गिरती है तो तुम्हें जलाकर और कितना काला कर देती है। तुम बहुत बुरे कौवे हो। तुमने मीनू का घर भी छीन लिया। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो। अब मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अरे भागो यहाँ से, बचाओ कोई। उसके बाद वो कौवा डरकर वहाँ से जंगल छोड़ के भाग जाता है और बादल भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि उसे जंगल से बाहर निकाल देते हैं।